अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फाइंड जॉब्स विद उस्मान। तो जैसा कि थंबनेल से आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा कि आज हम किस जॉब से रिलेटेड हम बात करेंगे। तो पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस की तरफ से काफ़ी जॉब्स का ऐलान किया गया है, काफ़ी भर्तियों का ऐलान किया गया है। तो हम सबसे पहले आपको जितनी भी आपके पास इन्होंने जिस जिस सिटी में जॉब की ऑफ़र की है, सब से रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन देंगे। तो अगर आपको प्रॉपर इनकी वेबसाइट पे जाके इंफॉर्मेशन लेनी है तो इनकी वेबसाइट है www.pakpost.gov.pk। यहाँ पे भी आप जाके इनकी इंफॉर्मेशन ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं, या इनके फॉर्म वगैरह हैं वो प्रिंट आउट करवा के उस पर बाय पोस्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम बात करते हैं एग्जेक्टिव पोजीशन की, जो इस्लामाबाद में लोकेशन है। वैकेंसी ऑफ लोकेशन इस्लामाबाद है जिनकी। तो वो एग्जेक्टिव पोजीशन जो जो पोस्ट हैं उनसे रिलेटेड हम बात करते हैं। लाइक जैसे आपके पास ASPO की जॉब आई है स्केल 14 की। तो अब यहाँ पे उन्होंने वैकेंसीज़ मेंशन की हैं, जैसा कि PDF में आपको शो हो रहा होगा लोकेशन ऑफ वैकेंसी। तो कहाँ कहाँ पे है, कितनी पोस्ट रिक्वायर्ड हैं, उससे रिलेटेड उन्होंने बताया कि सेंट्रल पंजाब लाहौर में वहाँ पे आपके पास जो 2 पोस्ट रिक्वायर्ड हैं, कराची में 3 हैं, हैदराबाद में 6 हैं। अब इसके लिए क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए? तो क्वालिफ़िकेशन फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपके पास क्या होनी चाहिए? ग्रेजुएट होने चाहिए फ्रॉम अ वेल रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी लाइक HEC, हायर एजुकेशन कमीशन से एफिलिएट होनी चाहिए वो यूनिवर्सिटी। अब वहाँ से आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए और आपके पास जो उनका एग्ज़ाम होगा तो उसमें आपने कम्पीट करना है। अब कोटे की बात की जाए तो जो आपके पास जो ASP पोस्ट है इसमें कोटा क्या रिक्वायर्ड होगा? तो वुमेन की 2 रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे मेरिट भी है और आपके पास डिफरेंट यहाँ पे उसने डोमिसाइल्स रिक्वायर्ड है कि ये सिटीज़ का डोमिसाइल्स आपके पास होना मस्ट है। इसी तरह नेक्स्ट आप बात करते हैं जो इस्लामाबाद में नेक्स्ट जो एग्जीक्यूटिव पोस्ट है उसकी है जॉब, तो वो ASRMS MST है। तो इसमें भी आपके पास लोकेशन जो है वैकेंसी की वो क्या है, एक लाहौर है, एक कराची है और एक हैदराबाद है। तो लाहौर में 3 वैकेंट है स्पेस, इसी तरह कराची में 2 वैकेंट स्पेस है और इसी तरह हैदराबाद में 1 वैकेंट स्पेस है। और इसी तरह अगर देखा जाए तो पेशावर और मुल्तान में भी एक एक पोस्ट रिक्वायर्ड है। तो इसकी भी वही क्वालिफिकेशन है कि ग्रेजुएट होना चाहिए फ्रॉम वेल रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी और उनका जो एग्ज़ाम होगा उसमें आपने कम्पीट करना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अब डिफरेंट सिटीज़ में, अब जैसे इस्लामाबाद में 2 एग्जेक्टिव पोजीशंस की ये जॉब है आपके पास, एक ASPO की और एक ASRMS की आपके पास जॉब है। इसी नेक्स्ट बात हम करते हैं इस्लामाबाद में जो डिफरेंट स्केल्स है, लाइक 1 to 15 स्केल्स की बात करते हैं। तो वो जॉब है लाइक असिस्टेंट से लेके फर्दर मूव करेंगे तो अटेंडेंट तक की जॉब आपके पास आएंगे। जो भी पूरे पाकिस्तान से हैं वो अप्लाई कर सकते हैं और इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसमें इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अब असिस्टेंट की जो पोस्ट है अब स्केल 15 की, तो अब वो 18 वैकेंट स्पेस हैं आपके पास। अब वो लोकेशन वो क्या है, वो इस्लामाबाद में ही इनकी लोकेशन होगी, यहाँ पे भी आप अपनी जॉब यहाँ पे ही कर सकते हैं। इसी तरह की क्वालिफ़िकेशन असिस्टेंट की क्या होनी चाहिए? ग्रेजुएशन होना चाहिए, कंपलसरी ग्रेजुएशन। इसी तरह कोटा भी आपके पास मेरिट में भी, और पंजाब और सिंध रूरल और अर्बन और बलूचिस्तान और डिफरेंट सिटीज़ का, डिफरेंट प्रोविंस का आपके पास कोटा है और डोमिसाइल भी उन्हीं सिटीज़ के रिक्वायर्ड है आपके पास। इसी तरह DEO की बात करते हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर की, तो वो 14 स्केल की आपके पास जॉब है। तो 3 वैकेंट स्पेस हैं इस्लामाबाद में। उसके लिए क्या होनी चाहिए क्वालिफ़िकेशन आपकी? सेकंड क्लास बैचलर डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी और इसी तरह मिनिमम टाइपिंग स्पीड आपकी 10,000 पर हावर होनी चाहिए। इसी तरह नेक्स्ट आपके पास स्टेनोटाइपिस्ट की जॉब है, उसके लिए 3 वैकेंसीज अवेलेबल हैं। उसके लिए इंटर आपका होना चाहिए, FSC FA होना चाहिए आपके पास। इसी तरह UDC है, 11 स्केल की जॉब है, उसके लिए 2 वैकेंट स्पेस है इस्लामाबाद में और इसके लिए इंटर होना चाहिए, ठीक है। और इसी तरह LDC है, लोअर डिवीजन क्लर्क, तो वो आपके पास 9 स्केल और 3 वैकेंट स्पेस हैं इस्लामाबाद में। उसके लिए क्वालिफ़िकेशन आपके पास मैट्रिक होनी चाहिए और टाइपिंग स्पीड 30 होनी चाहिए आपके पास। इसी तरह ड्राइवर और DMO की जॉब है आपके पास और ये स्केल 4 में आता है, ठीक है। और ड्राइवर की 5 वैकेंट स्पेस हैं इस्लामाबाद में और DMO की आपके पास 1 वैकेंट स्पेस है, ड्राफ्टमैन जो आपके पास होता है, ठीक है। इसी तरह कारपेंटर की भी 1 वैकेंट स्पेस है आपके पास इस्लामाबाद। और प्लम्बर माली इनकी अगर देखा जाए तो प्लम्बर की 1 वैकेंट स्पेस है इस्लामाबाद में। टोटल मतलब ये इनका जो स्केल बनता है कारपेंटर, प्लम्बर, माली से लेके मतलब आगे सैनिटरी वर्कर तक इनका स्केल बनता है आपके पास 3 स्केल बनता है। तो
3 स्केल की जो जॉब हैं उनकी जो वैकेंट स्पेस हैं इस्लामाबाद में, अब कारपेंटर की 1 है, प्लम्बर की 1 वैकेंट स्पेस है, और इसी तरह माली की 4 वैकेंट स्पेस है, और सेंट्री वर्कर की 3 वैकेंट स्पेस है। तो इनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? कारपेंटर और प्लम्बर की क्वालिफिकेशन ये होनी चाहिए कि वो लोकल लैंग्वेजेस से उनको नो हाउ होनी चाहिए, ठीक है। और इसी तरह अगर आपके पास माली और सेंट्री वर्कर है तो वो प्राइमरी पास होने चाहिए, ठीक है। और उनकी भी जो माली और सेंट्री वर्कर में जिसने अप्लाई करना है तो उसके लिए उसका 3 साल तजर्बा होना चाहिए इस फील्ड में। इस तरह नैब कासिद और सिक्योरिटी गार्ड और अटेंडेंट की बात की जाए तो वो भी एक स्केल की बात, PBS 1 उनका स्केल बनता है, और नैब कासिद की 2 स्पेस वैकेंट है इस्लामाबाद में, और सिक्योरिटी गार्ड की भी 2 स्पेस अवेलेबल है यहाँ पे। और इनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? प्राइमरी पास होने चाहिए, और लोकल लैंग्वेज से नो हाउ होनी चाहिए। तो ये टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट इसकी आपके पास 31 नंबर ऑफ़ पोस्ट हैं, 31 पोस्ट हैं, और डिफरेंट स्केल्स हैं, मतलब 1 स्केल से लेके 15 स्केल तक आपके पास जॉब है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि अप्लाई कैसे करना है, या उनकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो क्या है आपके पास। तो उससे रिलेटेड भी हम आपको बताते हैं कि जो इसकी टर्म्स और कंडीशंस हैं कि क्या और किस तरह से अप्लाई करना है, बाय पोस्ट करना है या ऑनलाइन करना है, तो वो सब चीज़ें यहाँ पे आपको मैं बताऊँगा। अब फर्स्ट ऑफ ऑल जो टर्म्स एंड कंडीशन में आता है कि आपके पास एप्लीकेशन शुड रीच टू द अथॉरिटी कंसर्न हुज एड्रेस इज शोन अंडर ईच एडवर्टाइजमेंट फॉर रिस्पेक्टिव वैकेंसी अलॉन्ग विद द टेस्टेड कॉपीज ऑफ ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स विद इन 15 डेज़ के आपके पास जो एप्लीकेशंस हैं वो आपके पास टेस्टेड होने चाहिए, और आपके पास पब्लिश्ड ये जो ऐड है ये पब्लिश होने से 15 दिन आपके पास 15 दिन के अंदर अंदर वो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो और दूसरा ये है कि उसमें ये है कि नो एप्लीकेशन विल बी रिसीव बाय हैंड, आप बाय पोस्ट आप उसे कर सकते हैं, ठीक है। आपने वहाँ पे अदारे में जाके खुद दे के नहीं आनी, ठीक है। और सेकंड टर्म कंडीशन ये है कि एज लिमिट की बात कर लेते हैं। मोस्टली ये इशू होता है कि एज क्या होनी चाहिए, ठीक है, एज लिमिट क्या होनी चाहिए। हम डिफरेंट इस पोस्ट के लिए अप्लाई करें तो एज लिमिट क्या होनी चाहिए, तो हम एज लिमिट की बात करते हैं कि जो 15वां स्केल है आपके पास असिस्टेंट का जो स्केल है उसकी एज होनी चाहिए 18 से 28 ईयर्स ओल्ड का होना चाहिए वो बंदा। इसी तरह ड्राइवर से ऑनवर्ड अटेंडेंट तक बात करते हैं, स्केल 4 की बात करते हैं तो उसके लिए 18 से 30 साल होना चाहिए। और दूसरी जो वैकेंसीज़ हैं 1 से लेके 3 तक आपके पास स्केल की वैकेंसी, उसके लिए 18 से 25 साल उम्र होनी चाहिए। इसी तरह यहाँ पे गिवन है कि नो रिलैक्सेशन विल बी अलाउड इन लोअर एज लिमिट, कि अगर 18 से कम साल की उम्र है तो उसके लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं है, 18 से ऊपर होनी चाहिए उसकी एज जो लिमिट है। इसी तरह यहाँ पे डिफरेंट उसने कैटेगरीज दी हुई हैं कि एज लिमिट कितनी एज रिलैक्सेशन दी एडमिसिबल्स है कि कितनी एज हम उसमें रिलैक्सेशन हम देंगे कैंडिडेट्स को। तो ये आपके पास डिफरेंट उसके यहाँ पे मेंशन है, आप देख सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट जो टर्म्स एंड कंडीशन है उस पर बात करते हैं। तो एप्लीकेशंस विल बी कंसिडर्ड फॉर द पोस्ट लाइन वैकेंट शेयर ऑफ देयर प्लेस ऑफ डोमिसाइल, कि आपके पास उसका जो डोमिसाइल है, जिस इलाके का डोमिसाइल है, जिस सिटी का डोमिसाइल है, वहाँ से ही वो अपने एप्लीकेंट जो है ना उसके लिए अप्लाई कर सकता है। तो इसी तरह नेक्स्ट अगर बात की जाए तो ईच एप्लीकेशन फॉर्म शुड बी अकम्पेन्ड विद अ पोस्टल ऑर्डर, कि आपके पास जो बाय पोस्ट आपने उसे जिस महकमे में अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पे आपने पहुँचाना है, और 500 इसकी फ़ीस है इन ओरिजिनल इन द नेम ऑफ द रिस्पेक्टिव अथॉरिटी, जो रिस्पेक्टिव अथॉरिटी है उसको आपने उसके नाम का ये आपने बाय पोस्ट करना है, ठीक है। इसी तरह एलिजिबल गवर्नमेंट सर्वेंट्स मस्ट अप्लाई थ्रू द प्रॉपर चैनल, कि आपके पास जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स है वो एक प्रॉपर चैनल के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं जहाँ पे वो काम कर रहे हैं, जिस सरकारी महकमे में काम कर रहे हैं। अब इसी तरह ओनली एलिजिबल कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर द टेस्ट इंटरव्यू। अब जो ज़री से बात जो क्वालिफाई करेगा, जिसके डॉक्यूमेंट्स ठीक हैं, सब ईच एंड एवरीथिंग इज़ क्लियर, देन वो आपके पास उसको टेस्ट और इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। इसी तरह एप्लीकेशन रिसीव इनकम्प्लीट और आफ्टर ड्यू डेट शैल नॉट बी इंटरटेन, कि आपके पास एप्लीकेशन अगर डेट गुजर गई है तो वो आपको इंटरटेन नहीं करेंगे, ठीक है। इसी तरह 9 कंडीशन ये है कि एप्लीकेंट मस्ट ब्रिंग ओरिजिनल CNIC, तो अब जब उनका टेस्ट होगा तो वो ओरिजिनल CNIC लेके आए। मोबाइल फ़ोन्स अलाउड नहीं है आपके पास, ठीक है। इसमें यहाँ पे 11 पे बात करें तो वो आपके पास क्या है, द कैंडिडेट्स अपॉइंटेड अगेंस्ट द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट एंड UDC LDC शैल हैव टू क्वालिफाई द मैंडेटरी प्रिस्क्राइब IT ट्रेनिंग कोर्स ऑफ NITB, कि आपके पास जो नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड की तरफ से जो उनका ट्रेनिंग टेस्ट होता है, IT ट्रेनिंग टेस्ट होता है, वो कौन कौन से पोस्ट के लिए, असिस्टेंट के लिए, UDC के लिए, LDC के लिए वो मस्ट क्वालिफाई करना आपको होगा,
ठीक है। इसी तरह द कम्पिटेंट अथॉरिटी रिजर्व्स द राइट टू कैंसिल द रिक्वायरमेंट प्रोसेस। अच्छा, अब वो बात कर रहा है कि जो आपके पास जो अदारा है वो इस चीज़ का हकदार है कि वो आपको किसी विदाउट साइनिंग एनी रीजंस को वो आपकी डॉक्यूमेंट्स को कैंसिल भी कर सकता है, तो वो उनके अपने वन पे होता है, ठीक है। इज इन नो TNDA विल बी एडमाइजेबल फॉर टेस्ट इंटरव्यू एक्सेट्रा। तो अब वो आपके पास आपको कोई TADA नहीं देंगे, आप टेस्ट इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो आपको कोई उसके लिए फ़ीस वगैरह नहीं देंगे। तो ये थी हमारी वीडियो पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस जॉब से रिलेटेड। तो होपफुली उम्मीद है कि आपको काफ़ी नॉलेज हो गया होगा इस वीडियो के बाद। तो होपफुली आप इसमें अप्लाई करेंगे। फ़र्दर इंशाल्लाह जो भी जॉब्स वगैरह होगी उससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन होगी इंशाल्लाह तो मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। तो अपना ख्याल रखिएगा और इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों में सब्सक्राइब करें इस चैनल को। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।